जो सविता इंदिरा रेड्डी की पल्लों पकड़कर अपनी ज़िंदगी को गुजारता था और यहाँ के मुसलमान भाइयों पे, यहाँ के औरतों पे, यहाँ के लोगों पे जुल्म करता था। और उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमने एक बेड़ा उठाया था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे साथ खाने से खाना लगाकर हमको पुश किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बस्ती में वो गंदगी ख़त्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती पीसफुल और अमन के साथ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझको आपको ये बताने का मतलब यही है भाई कि हमको इत्तेहाद के साथ हमारे वोट का इस्तेमाल करके अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहिए, ताकि बस्ती के डेवलपमेंट्स और बस्ती के गंदगियों को दूर कर सके। क्योंकि आप बखूबी वाकिफ़ है कि इस इंदिरा नगर बस्ती में जुआ, सट्टा और शराब आम हो गई थी। आप बखूबी वाकिफ़ है भाई, आपको बताना ये नहीं है कि भाई क्या हुआ, मगर आप ये सोचिए अगर उस गंदगी में उसमें हमारे बच्चे अगर बड़े होंगे तो वो लोग क्या बनेंगे। भाई मैं आपसे इसीलिए ये अपील कर रहा हूँ कि अब आने वाले दौर में, जो कि जैसा कि अभी हमारे मुखर्रिर कह रहे थे, यहाँ पर जो है ना शराब का कारोबार करने वाले और दूसरे जो नुमाइंदे हैं, जो वो सरपंच है जो कि हज़ारों लाखों रुपये जो है ना मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्जा करके जो कमाया है चेयरमैन बन के, वो आ रहा है। अगर वो आएगा, आम से वोट मांगेगा या शराब वाला वोट मांगेगा या कमल वाला जो फ़िरका परस्त है, जो मुसलमानों की दुश्मन जमात है, यानी कि बीजेपी, अगर वो वोट मांगेगा, क्या हम उसको यहाँ पर आए तो वोट देने को तैयार है? अरे भाई ये लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिशों पर साजिशें कर रहे हैं। ये लोग का एक ही मकसद है कि मुसलमानों को दबाना, मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को जो है ना यहाँ से भगाना। ये लोग हिंदू राज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला बस जब तक मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस हैदराबाद में है, सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और करते आ रही है। यहीं पर नहीं, चाहे कर्नाटक में ज़रूरत हो, महाराष्ट्र में ज़रूरत हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ पर भी ज़रूरत हो, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँच जाती है। मेरे भाई, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यह ताकत किसने दी? आपके हमारे वोट ने दिए। तो हम अपना एक एक कीमती वोट मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करते हुए फिरका परस्त जमातों को यहाँ से भगाना होगा, उनको हमारे दरमियान आने से रोकना होगा। मैं तमाम यहाँ के सदर और मोतमदीन और नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुत्तहिद होइए, दूसरों को हमारे इलाकों में घुसने मत दीजिए। भाई ये पैसा 1000, 2000, 5000, 10,000 ये कब तक काम आएगा? कब तक काम आएगा? आपने हाल ही में देखा है कि फिल्म जवान में शाहरुख खान के जो डायलॉग्स है, आप लोग बखूबी उससे वाकिफ है। अगर हमारा वोट मांगने कोई आया तो उससे सवाल करो। सबसे पहला सवाल कि तू इतने दिन कहाँ था? चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या टीआरएस हो, बीआरएस हो, जो भी है हमारे दरमियान आया तो पहला सवाल यही करना कि तू इतने दिन कहाँ था। मेरे भाई, इससे पहले जब मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर था, अब बखूबी वाकिफ है कि इस जगह पे बिजनेस वाले इस तरीके से धावा बोले थे कि 10-12 गाड़ी बाबा इंदिरा नगर से और 10-12 गाड़ी जो है ना नीचे से आकर हमको इस तरीके से घेर लिए थे कि यहाँ पर जो है ना बहुत बड़े मुजरिम डाकू रहते हैं। उस तरीके से हमारे को घेरा गया था। उस टाइम पे हमारा और आपका साथ कौन दिए? मैं जब इमीडिएटली अहमद पाशा कादरी को फोन करता हूँ, अहमद पाशा कादरी असेंबली छोड़कर यहाँ पर हाजिर हो जाते। हमने बिजनेस वालों को यहाँ से भगाया, किसी पर केस होने नहीं दिया, उल्टा नुमाइंदों पर यानी कि मंजिस के जो ना वर्कर्स पर केस बुक हुआ। 3-3.5 साल हम केस लड़े हो। आप लोग बखूबी वाकिफ है, यहाँ पर हमारे सेठ हमारे अब्दुल सत्तार साहब मौजूद है, उन पर भी केस हुआ था। मेरे भाई, बोलना ये नहीं है कि हमको बोलना ये है कि हमको मुत्तहिद हुए, केसेस हज़ारों बुक हों दो, हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं। मगर हमको जो है ना पहले आपका सपोर्ट चाहिए और आपके इत्तेहाद चाहिए। आपके इत्तेहाद के लिए आधी रात को हम तैयार हैं। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, टाइम कम है, मगर आपको एक बात बताता चलूँ कि आज अफवाह ये गश कर रही है कि हमारा कैंडिडेट डम्मी है। हमारा कैंडिडेट डम्मी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, क्योंकि
मैंने, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर, अब कैंडिडेट यहाँ से चले गए, कहाँ गए? यादव से जो इनकी जो कम्युनिटी है उनके लोगों, उन लोगों में और दलित लोगों में, SC ST और सिख लोगों में जाकर रातों में मीटिंग कर रहे हैं और सब लोग उनको वेलकम बोल के बुला रहे हैं, सब लोग उनसे तायद का वादा कर रहे हैं। मैं भी समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो 80,000 वोट यहाँ पर यादव के हैं और दलित के हैं और दूसरे ST SC और सिख भाइयों के हैं, इस बार MIM के हक में पड़ेंगे और हम भारी अक्सर से कामयाब होंगे। सिर्फ हमारा वोट इधर उधर जाना नहीं चाहिए, हमको मुत्तहिद रहना है। नए नए जो पार्टीज आएंगे उनको हम मुंहतोड़ जवाब देना है कि हम तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। क्यों? कि अगर जीतने के बाद आप देख लीजिए दूसरे एरियो के जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो लोग जीतने के बाद कारों में फिरते हैं, कारों में उनका जो है ना राउंड होता है, और हमारे कॉर्पोरेटर सुबह से शाम तक आपके दरमियान आपके घरों के पास फिरते हैं। एक जिंदी मिसाल मिर्जा अहमद पेश की है, उनके मुंह पे तारीफ करना नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं जब से वो यहाँ के इंचार्ज बने, MLA का टिकट नहीं मिलने से पहले से भी जब उनको यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया था उस टाइम पे हमारे मिसबा साहब और हमारे नवाज साहब यहाँ के कॉर्पोरेटर्स थे, उन लोग को लेकर दौरे करते थे जगह जगह पर जहाँ पर पानी की तकलीफ है, लाइट नहीं है, वहाँ पर मिसबा साहब को और इनको लेकर इंचार्ज साहब दिन हो रात हो बराबर दौरा किया और वहाँ पर नए नए काम MP साहब के बजट से MP साहब के लेटरों पे सैंक्शन करा के लाए। वो देखते हुए ही असदुद्दीन अवैसी साहब उनको यहाँ से MLA का टिकट दिए और उन्होंने इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, मगर अल्लाह को क्या मंजूर था, उनकी शिकस्त हुई, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और इस एरिया में वर्क करते रहे। उस वर्क को देखकर MP साहब ने उनको MLC का टिकट दिए, MLC बना दिया। MLA से ज्यादा पावर रखता है, MLA 5 साल का होता है, MLC 6 साल मियाद का होता है और MLC को पूरे तेलंगाना में हर एक असेंबली हल्के में जाने के उनको पावर्स है। अब आप देखिए वो यहाँ पर भी रहते हैं, घासी बाजार भी जाते हैं, मशीराबाद भी जाते हैं, नलगुंडा भी जा रहे हैं, हर जगह नुमाइंदगी कर रहे हैं, याकुतपुरा भी देख रहे हैं, चार मीनार भी देख रहे हैं। इतना पावर्स कौन दिया है? ये जमात की तरफ से उनको मिला, अल्लाह ताला की उनको नुसरत है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, आप भी इस मुकाम को पहुंचने के लिए आपको भी मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। एक छोटा वर्कर कॉर्पोरेटर भी बन सकता और MLA भी बन सकता, ये चीज आज रहमत बेग और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया है। क्योंकि हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब नुमाइंदा कॉर्पोरेटर थे, अब MLA है, 3 वक्त 2 वक्त के अब तीसरे वक्त होंगे। हमारे जाफर हुसैन मेराज साहब कॉर्पोरेटर थे, अब MLA बन चुके हैं। हमारे जो है ना मुबीन भाई जो हाल ही में शास्त्रीपुरम के कॉर्पोरेटर थे, उनको यहाँ बहादुरपुरा से टिकट किया है और वह 100% कामयाब होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम भी 100% कामयाब होंगे अगर आपका साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा आपका एक एक कीमती वोट बटन के निशान पर लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भी यहाँ से और एक MLA स्वामी यादव आएंगे और इंशाअल्लाह हमारी नुमाइंदगी करेंगे। मैं तमाम सदर मोतमदीन और यहाँ के वर्कर और यहाँ के मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने एक एक कीमती वोट का इस्तेमाल करिए। सुबह सवेरे 30 तारीख के दिन घर से निकलिए।